हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हाउ टू रिपेयर इंडक्शन मोटर। तो जस्ट इन केस अगर आपके प्लांट में कोई एक छोटा सा मोटर है और उसमें वाटर इंसर्ट हो गया है या फिर स्लरी या फिर कुछ डर्ट इंसर्ट हुआ है जिसके चलते उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आ रहा है, तो उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उस पर ये वीडियो। यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग या फिर इंसुलेशन को चेंज करने का स्टेप्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मोटर को रेक्टिफाई करेंगे जो कम्प्लीटली स्लरी में डूब चुका था। उसका जो टर्मिनल बॉक्स है उससे भी स्लरी या फिर वाटर इंसर्ट हो गया था बॉडी के अंदर, और इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू था, आईआर वैल्यू, मेगर वैल्यू, वो कम्प्लीटली ज़ीरो आ रहा था। तो इस मोटर को कैसे रेक्टिफाई किए हैं वो आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे। सबसे पहले मोटर के डिफरेंट पार्ट्स को डिसमेंटल करना है। लाइक स्टेटर अलग हो जाएगा जो कि लेफ़्ट साइड है। उसके बाद उसका रोटर, एंड सील्स, सबको सेपरेट करना है, डिसमेंटल करना है और उसको क्लीन करना है विद अ जेट ऑफ वाटर। वाटर का प्रेशर नॉर्मल रखिएगा, बहुत ज़्यादा रखने से वो मोटर के वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो उतना ही रखिएगा जितना सूटेबल है डर्ट को या फिर स्लरी को क्लीन करने के लिए। वाटर से क्लीन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग को मोटर को वर्टिकली छोड़ना है सन के अंडर में कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए, सो दैट जितने भी मॉइस्चर कंटेंट है, जितने भी पानी है, वो नॉर्मली अपने आप निकल जाएगा। और जो नहीं निकलेगा उसको फर्दर हम लोग विद द हेल्प ऑफ हॉट ब्लोअर्स, नॉर्मल ब्लोअर्स एंड ओवंस के थ्रू निकालेंगे। तो इसको 2 घंटे के लिए छोड़िए। ये नॉर्मल प्रोसीजर है वाटर निकलने का। 1 या 2 घंटे होने के बाद जस्ट हमारे अपने रेफरेंस के लिए हम लोग एक बार इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करते हैं। मोटर ऑब्वियसली हमें भी पता है अभी बिल्कुल सही नहीं हुआ होगा। तो इस स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वोल्टेज बिल्कुल मिनिमम रखा है 100 वोल्ट्स। नॉर्मली 500 वोल्ट्स पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है एलटी मोटर्स का। और यहाँ पे आईआर का वैल्यू आ रहा है 0.11 मेगा ओम्स और मोटर अभी इस प्रेजेंट स्टेट में ग्राउंडेड दिखा रहा है। सिंस मोटर अभी भी ग्राउंडेड है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट हॉट ब्लोअर का यूज़ करेंगे और मोटर के डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेटर या फिर स्टेटर स्लॉट्स, वाइंडिंग्स, उस जगह पे हॉट ब्लोअरिंग करके जो भी मॉइस्चर है उसको स्लोली रिमूव करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मोटर को वर्टिकली रखेंगे और विद द हेल्प ऑफ हॉट ब्लोअर और नॉर्मल ब्लोअर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो भी लीड्स है, मोटर के जो लीड्स हैं, इंटरनल लीड्स, उसको आप कवर कर दीजिएगा किसी भी चीज़ से सो दैट वो डैमेज ना हो। ब्लोरिंग हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग आते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो चेक करने के ऊपर। सो इस केस में भी यहाँ पे भी हम लोग 100 वोल्ट्स ही रखेंगे, अभी 500 वोल्ट्स पे नहीं जाएंगे। और जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू इंप्रूव हो चुका है। अभी मोटर ग्राउंडेड नहीं है। मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 3.46 मेगा ओम्स तक आ चुका है। नेक्स्ट, मोटर को सन के अंडर छोड़ दीजिए कुछ हाफ एन आवर या फिर 20 मिनट्स के लिए, सो दैट मोटर के बॉडी पे अगर कोई मॉइस्चर है तो वो सब हट जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट फिर से एक बार मेजर करके इसका इंसुलेशन वैल्यू चेक करेंगे। 30 मिनट सन में एक्सपोज करने के बाद हमने फिर से आईआर वैल्यू चेक किया और इसका वैल्यू काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है 100 वोल्ट्स पे ही, दैट इज़ 7.39 मेगा ओम्स फ्रॉम 3.46 मेगा ओम्स। ब्लोरिंग और कन्वेंशनल हीटिंग अंडर द सन, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्टेटर पार्ट को ओवन के अंदर हीट करना। तो ओवन में ले जाने से पहले मोटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक एंड सील्स या फिर वाइंडिंग, स्टेटर स्लॉट और वार्नेस, इन सबको एक बार प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर लें। अगर कहीं पे कुछ गंदगी बच गया है जो कि क्लीनिंग से नहीं निकला है तो उसको मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ओकेज कॉन्टैक्ट क्लीनर से क्लीन करें, उसके बाद ही ओवन में ले जाएं। लास्टली मोटर को हम लोग ओवन में रखेंगे सो दैट एक यूनिफॉर्मली हीट हो मोटर सब डायरेक्शन में, और अगर कहीं पे भी कुछ माइन्यूट सा मॉइस्चर बचा है तो वो इवापोरेट हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, जो भी केबल लीड्स हैं उनको आप प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए विद द हेल्प ऑफ एनी क्लोथ सो दैट वो डैमेज ना हो। इस स्टेप में नोट कीजिएगा जो भी ओवन टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं वो विद इन द लिमिट होना चाहिए, दैट इज़ विद इन द लिमिट ऑफ मोटर इंसुलेशन एंड लीड केबल्स। तो अगर ज़्यादा हुआ तो इंसुलेशन भी डैमेज होगा और जो लीड केबल्स हैं मोटर्स के वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो काफ़ी कम रखिए, इनफैक्ट हाफ रखिएगा। लाइक अगर 90 डिग्री है या फिर 105 डिग्री अगर इंसुलेशन का लिमिट है तो आप 60-65 रखिए, वो भी सफिशिएंट है मोटर को हीट करने के लिए।
हीटिंग होने के बाद हम लोग फाइनली आईआर वैल्यू चेक करेंगे फॉर द लास्ट टाइम, और इस केस में हम लोग का जो वोल्टेज रेंज है वो 100 ना होके 500 वोल्ट्स रहेगा। रिजल्ट नेक्स्ट स्लाइड में है। फाइनली हम लोग को मोटर को बाहर निकालना है ओवन से, उसको कूल होने के लिए थोड़ा टाइम देना है, लाइक 20 मिनट्स 15 मिनट्स और समथिंग, और उसके बाद आईआर वैल्यू चेक करना है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं आईआर वैल्यू बिटवीन मोटर के वाइंडिंग और बॉडी के साथ ओपन लूप आ रहा है, दैट इज़ इन्फिनिटी। सो मोटर बिल्कुल 100% सही है अब, और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप्स था मोटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं और कैसे यूज़ में ला सकते हैं। फाइनली ये सब होने के बाद आप मोटर को असेंबल कीजिए, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड सील्स उनको पैक कीजिए, और मोटर 100% यूजेबल है अभी। सो ये पूरा स्टेप था एक डैमेज मोटर को जो स्लरी में या फिर पानी उसके अंदर अगर गया है तो कैसे आप अपने ही फैक्ट्री में अपने से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।